देखो, तुम्हारी लाइफ में ना एक पॉइंट आता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, ठीक है? चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारी बुरी हैबिट्स हो, कुछ भी हो सकती है वो चीज़ें, ठीक है? इट कैन बी एनीथिंग, तुम्हारा एडिक्शन, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, कोई ना एक लाइफ के एक ऐसे पॉइंट में तुम आ जाते हो। लाइफ क्या है? एक जर्नी है, ठीक है? जर्नी है, अपना स्टार्ट पॉइंट अपना जन्म हुआ वो अपना स्टार्ट पॉइंट है, अपना एंड पॉइंट वो है डेथ, ठीक है? तो अपनी जर्नी के बीच में ना एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा आता है समय बोलो, एक जगह बोलो, कुछ भी बोलो, एक ऐसा आता है जहाँ पे तुम्हें कुछ ना छोड़ना पड़ता है। यू हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, फैमिली, वॉट एवर इट कैन बी, ओके? ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक दो पर्टिकुलर चीज़ें, आपका बुरा हैबिट हो गया, कुछ भी हो सकता है, वो आपको छोड़नी पड़ती है चीज़ें। एंड इस दुनिया का नियम है, इस दुनिया का नियम है कि भाई अगर आप कुछ दोगे नहीं तो इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? इस दुनिया का नियम है, इस पूरी दुनिया का नियम है कि भाई अगर आप बदले में किसी को कुछ दोगे नहीं तो बदले में वो भी आपको कुछ नहीं देगा, ठीक है? इस दुनिया का नियम है ये। तो मैं ये क्या कहना चाहता हूँ कि लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ना तुम्हें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है। अब उस पॉइंट पे तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हाँ, या तो तुम उस चीज़ को छोड़ोगे या तो तुम उस चीज़ को नहीं छोड़ोगे। अगर तुम नहीं छोड़ोगे उस चीज़ को तो तुम उधर के उधर ही रह जाओगे, तुम उधर के उधर ही अटक के रह जाओगे, जस्ट बिकॉज तुम वो चीज़ नहीं छोड़ पा रहे हो और तुम तुम्हारी जर्नी में आगे बढ़ नहीं पाओगे। एंड तुम अगर उस चीज़ को छोड़ देते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। उन सब चीज़ों को छोड़ के आप अपनी लाइफ की जर्नी पे निकल जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आप स्टक नहीं रहोगे। एंड इस दुनिया का तुमको मैंने बोला नियम है कि भाई अगर आपको कुछ चाहिए ज़िंदगी में तो आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसके बदले में आपको कुछ चीज़ मिलेगा। आपको सक्सेस चाहिए तो आपको नींद वींद, तुम्हारा सब सुख चैन सब तुम्हें सेक्रीफाइस करने पड़ेगा, तब जाके भाई तुम्हारे माँ बाप सुख चैन से जिएंगे, भाई आपकी फैमिली सुख चैन से जिएगी, है ना? तो यही है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नहीं करोगे उधर के उधर ही रह जाओगे, ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड मैं तुमको यही कहना चाहता हूँ, मैं अपने खुद के एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ। अभी तक मैं अपनी लाइफ की जर्नी में मैं 20 साल का हो चुका हूँ, ठीक है? मुझे पता नहीं मेरी डेथ कब होने वाली है, हो सकता है आज हो, कल हो, मुझे कुछ नहीं पता। बट मैं तुमको यही कहना चाहता हूँ कि मैं लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका हूँ जहाँ पे कि मुझे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी मेरे को अपनी लाइफ के मैं ऐसे पॉइंट पे आ चुका हूँ जहाँ पे ना मुझे ओवर थिंकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ रही है। मेहनत कम करना हो गया, अपना 100% ना देना हो गया, ये चीज़ ना मुझे छोड़नी पड़ रही है। अगर मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहा हूँ ना तो मैं उधर का उधर ही स्टक हूँ। अभी मैं कुछ हफ्तों से बोल सकते हो तुम, कुछ दिनों या हफ्तों से तुम बोल सकते हो कि मैं ना इतने अच्छे से नहीं काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा छुट्टी ले रहा हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब हो गया मेरा, ठीक है? 26 जनवरी के पहले हफ्ते में मैं बहुत अच्छे से गया, बट जैसे दूसरा हफ्ता आया बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस कम हो गया। समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा लो परफॉर्मेंस हो गया मेरा, क्योंकि मैं वो चीज़ को छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? कुछ चीज़ें जिनको मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, नॉट एबल टू लीव दैम, कि भाई मैं हार्ड वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मेंटल मास्टरबेशन कर रहा हूँ, बस दिमाग में ख्याल ही पका रहा हूँ, एक्शन कम ले रहा हूँ, सोच ज़्यादा रहा हूँ। तो मैं लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका हूँ ना जहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं मेंटल मास्टरबेशन करूँ, मतलब ख्याल ही पुका बनाऊँ दिमाग में, ओवर थिंक करता रहूँ, या मेहनत कम करूँ, या तो फिर मैं मेहनत करूँ, ओवर थिंकिंग ना करूँ, ठीक है? ये दो ऑप्शंस मेरे को मिले हुए हैं। एंड मैं बहुत टाइम से ना अपने आप को स्टक फील कर रहा हूँ, स्टक हूँ मैं अपनी लाइफ में ना, ऐसा स्टक वाली कंडीशन में, बहुत स्टक जैसा लग रहा है मेरे को कि मैं ना स्टक हो चुका अपनी ज़िंदगी में। आई एम लिटरली स्टक इन माई लाइफ, कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ वो भी मुझे पता चल गया कि मैं कहीं ना कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। एंड इसके लिए मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, नहीं कि अब मुझे ये रियलाइज़ होगा कि अभी मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे मेरा ओवर थिंकिंग हो गया, मेहनत कम करना हो गया। अभी तक मैं फीलिंग्स के हिसाब से ही चल रहा था कि भाई किसी दिन अच्छा दिन नहीं चला तो मैं मेहनत कम करता था, किस दिन बहुत अच्छा दिन गया तो उस दिन भी मैं मेहनत कम करता था, ठीक है? तो अब मुझे ये चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, भले दिन कैसा भी जाए, कुछ भी हो जाए, बस मुझे अब काम करते रहना पड़ेगा। एंड तभी मैं इस सिचुएशन से निकल पाऊँगा। तो इसके लिए मुझे मेरा ये सॉल्यूशन पता चल गया कि मैं स्टक जो फील कर रहा हूँ अभी तक, तो उससे कैसे निकलना है बाहर। या तो मैं मेहनत मारूँ, या तो ओवर थिंक कम करूँ, या तो फिर मैं ओवर थिंक करूँ एंड बस उधर का उधर ही रह जाऊँ, मैं स्टक रह जाऊँ, ठीक है? तो मेरे पास ये दो ऑप्शन है एंड मैं भाई दूसरा वाला ही ऑप्शन प्रीफर करूँगा कि भाई मैं ओवर थिंकिंग हो गया, ये सबको मैं छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है? मैं सब चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ और अब मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो आज है 16 जनवरी, अब 17 जनवरी है कल।
मैं चाहता हूँ कि मैं कल से फ्रॉम टुमारो कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में ना मेहनत करना शुरू कर दूँ, ठीक है। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं होगा, बट कुछ टाइम के बाद ना होना शुरू हो जाएगी वो चीज़ कि मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि वीडियो सिर्फ डाल रहा हूँ मैं, ऐसी वीडियोस डाल रहा हूँ, बट उन वीडियोस में कोई एडिटिंग नहीं हो गया, कोई थंबनेल मेकिंग नहीं हो, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। ना ही थंबनेल कैसे बनाते हैं वो मैं कर रहा हूँ, ना ही मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहा हूँ, ना ही अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। स्टक फील हो चुका हूँ मैं, स्टक हो चुका हूँ, आई एम स्टक, लिटरली आई एम स्टक भाई। अब मुझे स्टक से बाहर निकलने के लिए ना भाई ये सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। एंड बस अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं छोड़ रहा हूँ ये सब चीज़ों को, भाड़ में जाए जो ना हो, अब मुझे इस चीज़ों को छोड़ना है, ठीक है। और मुझे अपनी ज़िंदगी में बस आगे बढ़ना है, मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली। अब मैं ये वीडियो तो मैंने बना डाली, बट मैं मैं मतलब करूँगा, कल से मैं वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है। टाइम पे सारी चीज़ें करूँगा, वो भी है कि टाइम पे मैं सारी चीज़ें नहीं करता, टाइम पे कोई भी काम करने के लिए बैठूँगा एंड टाइम पे उसको ख़त्म करूँगा। थंबनेल वाली वीडियोस बनाऊँगा अब कल से। एंड वीडियो में ज़्यादा मैं छेड़छाड़ करूँगा नहीं, ठीक है। लुक्स मैक्सिंग टाइप कंटेंट बनाऊँगा, ऐसी जो लाइफ को इम्प्रूव करने वाली चीज़ें हैं वो मैं इंस्टाग्राम पे बताऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम ही ये सारी चीज़ों के लिए बेस्ट है, यूट्यूब नहीं, क्योंकि यूट्यूब में मैंने 200 प्लस वीडियोस डाल दी, कोई मेरे को ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो मैं सोच रहा हूँ कि लुक्स मैक्सिंग में यूट्यूब पे डालूँ एंड ये सारी लाइफ रिलेटेड चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे डालूँ, ठीक है। देखते कैसे क्या होता है। एंड रील कैसे बनानी है, हुक्स कैसे हो गए, इस हुक्स कैसे बनाने हैं रील्स में, वीडियोस में, जो भी ये सारी चीज़ें मुझे अब जाननी है भाई। कैमरा सेटिंग्स, कैमरा लाइटिंग, ये अपना क्या बोलते हैं उसको, कलर ग्रेडिंग कैसे करना है, सीसी हो गया है, सब कुछ मुझे जानना है अब धीरे धीरे। अब मैं बुक में लिखूँगा कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, वीडियोज़ को लेकर, रील्स को लेकर, अपने सेटअप को लेकर, ठीक है। लाइटिंग हो गया, कुछ भी हो गया, सेटअप को लेकर, हुक्स को लेकर, कौन सा क्या चलेगा नहीं, कौन सा क्या नहीं चलेगा, ठीक है। यूट्यूब पे क्या डालना चाहिए, ये सब कुछ मैं अब भाई रिसर्च करूँगा बस।